उत्तर प्रदेश बीजेपी में पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी मंथन से अब बड़ी खबर सामने आई है और सूत्रों के मुताबिक यूपी में पार्टी संगठन में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। पार्टी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में ही अगला चुनाव लड़ेगी। हालांकि चुनाव से पहले संगठन और सरकार में समन्वय को लेकर लगातार बैठकें होंगी और अगले 1 या 2 हफ्ते में यूपी कैबिनेट में बड़े फेरबदल होंगे, जिसमें कई नए चेहरे होंगे जिन्हें जगह मिल सकती है। और सूत्रों की माने तो AK शर्मा को यूपी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। और बीजेपी के संगठन महामंत्री BL संतोष ने विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में कई नेताओं, मंत्रियों और विधायकों से मुलाकात की थी। पिछले दिनों लखनऊ में संघ के सह कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने संघ के पदाधिकारियों और बीजेपी के बड़े नेताओं से फीडबैक भी लिया था। तो कैबिनेट में नए चेहरों को जगह मिल सकती है। AK शर्मा का नाम सबसे ज्यादा आगे चल रहा है, लेकिन इतना साफ कर दिया गया है कि अगला चुनाव भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही बीजेपी लड़ेगी। उनका चेहरा होगा, उन्हें ही प्रोजेक्ट किया जाएगा और अगले हफ्ते तक कैबिनेट में फेरबदल संभव है। पार्टी संगठन और सरकार में अब समन्वय को लेकर काम बड़े स्तर पर होगा। मानक श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मानक, कई बातें साफ हो गई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नजर रहेगी कि अब कैबिनेट में क्या फेरबदल होगी और उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे पावर बैलेंस करने की कोशिश होगी यूपी में। देखिए, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ फेरबदल की आहट जरूर है, क्योंकि बीते 3 दिनों में लगातार अगर आप देखेंगे तो अलग अलग बैठकें हुई संगठन के साथ भी और सरकार के साथ भी। 3 दिन तक यहाँ पर BL संतोष रहे और वो लगातार फीडबैक लेते रहे। उन्होंने न केवल विधायकों से बात की बल्कि सांसदों से भी बात की, संगठन के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की, विधायकों से भी। और उसके बाद आपको याद होगा पहले ही दिन जिस दिन वो लखनऊ आए थे और देर रात तक बैठक चली थी मुख्यमंत्री आवास पर, वहाँ पर भी बात हुई थी। पूरी जो बयान थे अलग अलग मंत्रियों के, विधायकों के, सांसदों के और पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता, संगठन से जुड़े जो लोग थे, उन सबके बयान बाकायदा लिखित में नोट किए गए थे और पूरी ड्राफ्टिंग तैयार करके उसके बाद बात हुई थी। और 3 दिन तक मैराथन बैठक करने के बाद BL संतोष वापस दिल्ली चले गए थे और हाईकमान को वहां पर फीडबैक दिया गया। हालांकि जाने से पहले उन्होंने योगी के कामकाज की तारीफ करते हुए एक ट्वीट भी किया था, क्योंकि लगातार इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि संगठन और सरकार में कुछ बड़े फेरबदल की तैयारी चल रही है। कैबिनेट विस्तार को लेकर के बहुत चर्चा थी और खासतौर पर उसमें जो प्रमुख नाम था वो AK शर्मा का था कि उनको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इस बीच में राज्यपाल से भी मुलाकात मुख्यमंत्री की हुई थी, लेकिन ये कहा गया था कि शिष्टाचार मुलाकात है। तो देखिए, पार्टी की तरफ से बयान चाहे कुछ भी दिए जा रहे हों, लेकिन इस बात के कयास न केवल सियासी हलकों में बल्कि बीजेपी के भीतर भी इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है और संगठन में कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। इस बात की लगातार चर्चाएं हो रही है। थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ हम लोग को यहाँ पर बदलाव देखने को मिले, क्योंकि 2-3 प्रमुख वजह थी जिसको लेकर के मंथन की जरूरत पड़ी जी। उसमें सबसे बड़ी जो वजह थी वो कोरोना महामारी के दौरान जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और जो नाराजगी लोगों में थी, एक तो उसको डैमेज कंट्रोल की कवायद की जा रही। दूसरा, पंचायत चुनाव इसी बीच में जब हुए थे तो पंचायत चुनाव में समाजवादी पार्टी का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था और कई जगहों पर हार का सामना करना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को। तो ये भी एक प्रमुख वजह हो सकती है। तो चुनाव, चूंकि चुनावी मोड में उत्तर प्रदेश आ चुका है और बमुश्किल 6-7 महीने बचे हैं। मानस AK शर्मा को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की बात कही जा रही है। पूर्व IAS रहे हैं वो, उन्हें उनके नाम को किस तरह से देखा जा रहा है, ये भी देखना बेहद अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी अपडेट हमें यूपी से जुड़ी हुई देने के लिए। लौटेंगे आपके पास। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं और तमाम अपडेट आपको लगातार देते रहेंगे पंजाब और उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।